जनता के हाथ में। अर्श पे ले जाने वाली भी वो है, फर्श पे ले जाने वाली भी वो है। अगर सरकार में ना जाते तो क्या 50% आरक्षण ला पाते? कि सरकार ने खुद कहा था कि पैदल जत्था आएगा, उसके जाने में कोई रोक नहीं। अब अपनी कही बात से पीछे हटना ये साफ दिखाता है कि जो वादा इन्होंने किया है कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने का काम ये लोग कर रहे हैं। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। आज पार्टी के 7वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश भर में पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सभी साथियों के सुझाव भी लिए और पिछले चुनावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी हुई। अच्छे सुझाव आए, जो कमियां रही उनको कैसे आगे सुधारा जाए, जो छल हरियाणा की जनता के साथ हुआ उसको कैसे जनता के बीच में ले जाया जाए, इसके ऊपर भी साथियों के विचार आए। और इसी दौरान पार्टी का संगठन आज पूरी तौर पर भंग करने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। इस दौरान ये भी निर्णय लिया गया कि जनवरी के महीने में संगठन का पूर्ण निर्माण और फरवरी के महीने के अंदर पूरे प्रदेश भर के प्रत्येक गांव में, शहर के प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव को एक एक कार्यकर्ता लेकर जाए और जो साथी बहके चुनाव के दौरान उन साथियों को भी वापस निर्णय किया गया है। मेरा ये मानना है कि 7 साल पहले जिस जोश के साथ साथियों ने संगठन की शुरुआत करी, आगामी महीनों के अंदर मेहनत कर उससे ज्यादा जोश पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का हम मिलकर लाने का काम करेंगे और एनर्जी के साथ मैदान में उतरकर पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भूषण जी, हर साल जब स्थापना दिवस मनाया जाता था एक विशाल रैली की जाती थी, अब की बार एक मीटिंग के जरिए चुनाव के बाद 2020 के अंदर भी डिजिटल तौर पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया था और अब भी चुनाव खत्म हुए और उसी चीज को देखते हुए कार्यकारिणी की बैठक आज रखी गई है। आने वाले वर्षों के अंदर जरूर उस जोश और उत्साह को दोबारा चुनावी रैली के तौर पर प्रदेश के अलग अलग कोणों में बनाए। किसान आंदोलन लगातार चला, आपको नाराजगी भी सामने देखी, काफी नाराजगी हुई लोगों की आपके प्रति। अब किसान आंदोलन दोबारा एक्टिव हो गया, तो किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सरकार ने खुद कहा था कि पैदल जत्था आएगा, उसके जाने में कोई रोक नहीं। अब अपनी कही बात से पीछे हटना ये साफ दिखाता है कि जो वादा इन्होंने किया है कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जो मांगों के लिए कमेटियां बनाई थी, आज उन मांगों के ऊपर जिन पे सहमति बनी थी उसके ऊपर भी कदम ना उठाना कहीं ना कहीं अपनी बात से पीछे हटना। तो समर्थन करते हैं किसानों की मांगों का? देखिए, जो मांगे उनने रखी है तो हमने प्रदेश में तो पहले पूरी करी, और ऐसा विभाग हो तो जरूर उसके ऊपर भी पार्टी विचार करके उसका समर्थन करेगी। जी, आपने मीटिंग में आज
कार्यकर्ताओं से भी पूछा हुआ, फीडबैक भी दिया हुआ, जो हार हुई विधानसभा में उसका कारण क्या रहा? इसका कारण ये रहा कि एक और पर केंद्र चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और दूसरी ओर पर एंटी इनकम्पेंसी पोलराइजेशन की ओर गई और उस पोलराइजेशन का लाभ गुलाबी गैंग ने उठाया। और आज हरियाणा के आम जनमानस से आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं पुत्र मोह और गुलाबी गैंग की महत्वाकांक्षा ने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है और उसके ऊपर बहुत से लोग भ्रमित भी हुए। इसलिए मैंने कहा जो भ्रमित लोग हैं उनको वापस लाने का काम सभी कार्यकर्ता साथी करें। आपने भाजपा के साथ 4.5 साल सरकार चलाई, उनकी सीटें कैसे बढ़ गई और आपकी कैसे घटी? तो उनसे पूछो। बीजेपी ये चीज तो जनता के हाथ में है। अगर आप उठा के देखोगे तो ऐसे जिले जहां कांग्रेस की लोकसभा में स्वीप थे उसके अंदर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। इसका निष्कर्ष कैसे निकालो? तो जनता के हाथ में अर्श पे ले जाने वाली भी वो है, फर्श पे ले जाने वाली भी वो है। हमारा काम संघर्ष मेहनत करना है और पूरी लगन के साथ मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ 6800 गाँव जब सदस्यता अभियान चलेगा 6800 के 6800 गाँव में जाकर हम अपने संगठन की ताकत को बढ़ाएंगे। क्या अब ये लग रहा है कि ये सरकार के साथ जाना ही नुकसानदायक रहा? उसमें अलग रहते तो शायद आज अलग पोजीशन में होती। जिसमें अगर सरकार में ना जाते तो क्या 50% आरक्षण ला पाते? क्या 75% आरक्षण ला पाते? क्या 24 घंटे में आपकी फसल का उठान 48 घंटे में पेमेंट करा पाते? जो हमने काम करे हैं शायद हरियाणा की जनता अब समझेगी कि सरकार में जाना हरियाणा के प्रगति के लिए कितना जरूरी था और संगठन की ताकत के लिए भी बहुत जरूरी। तुषार जी, आप सरकार में भी रहे हैं, लगातार मंत्री कह रहे हैं कि 24 फसलों पर एमएसपी देते हैं। आप सरकार का हिस्सा रहे हैं, आपको ज्यादा पता होगा। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं मिल रही है, सरकार कह रही है एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जब तक मैं हिस्सा था 14 फसलों पर एमएसपी दी जाती थी और 14 की 14 फसलें पूरी तौर पर खरीदी जाती थी और आज के दिन 24 फसलें जो बोली जा रही है अब वो क्या मैकेनिज्म है पिछले 1 वर्ष उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी आज नहीं करूंगा। जो आपका कोर वोट बैंक था जो चुनाव में खिसक गया आपसे, क्या रोड मैप बनाया है, पूरा रेस्ट किया है आपने कि दोबारा? हम हर गांव में 10 युवाओं को, हमारा कोर वोट बैंक युवा था और वही खिसका है। हर गांव में जब मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे 10 युवाओं को गांव से पार्टी के संगठन के साथ 18 से 25 साल की आयु के बीच के को जोड़ने का काम करें।